हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के यूनिट टेस्ट 1 या फिर कह सकते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री आप सभी जानते हैं लेवोजियर को कहा जाता है। दूसरा सवाल होगा, ए प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी। प्योर सब्सटेंस हम लोग किसे कहते हैं? वैसे सब्सटेंस जो एक या एक से अधिक, ए सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन डेफिनिट कंपोनेंट बाय डेफिनिट मास इज कॉल्ड प्योर एलिमेंट या प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपाउंड भी होगा और एलिमेंट भी होगा, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तीसरा क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, यानी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जरूरी नहीं कि O2 के फॉर्म में हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो भी ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्साइड है तो भी ऑक्सीजन है, आयरन का ऑक्साइड है तो भी ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। वन फर्मी का वैल्यू कितना होता है? तो वन फर्मी इक्वल टू होता है, वन फर्मी इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -15 मीटर। लेकिन क्या ऐसा कोई चॉइस है? नहीं है, -15 मीटर नहीं है। मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो हो जाएगा 10 टू दी पावर -15 इंटू 10 टू दी पावर 2, यानी 10 टू दी पावर -13 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर होगा ए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज, यानी वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है, दिया हुआ है 22। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी के बीच रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो इट इज 2 इंटू 22 इक्वल टू हो जाएगा 44। कितना? 44। तो मॉलिक्यूलर वेट होगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस इज। तो देखिए यहाँ पे वेट दिया हुआ है नाइट्रोजन का, कितना? 1.4 ग्राम। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 14 ग्राम पर मोल। तो अब बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम कितना हो जाएगा? मोल ऑफ एटम तो बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम बराबर होता है वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास, यानी वेट है 1.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 14 ग्राम पर मोल ऑफ एटम या पर ग्राम एटम कह सकते हैं आप, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.1 ग्राम एटम, यानी इतना ग्राम एटम हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम एटम 0.1, और एक ग्राम एटम में कितने एटम होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23,
यानी हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो देखिए, तो ऐसा है क्या आंसर में दिया हुआ? तो हमारा आंसर है 6.02 इंटू 10⁻22 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चले आते हैं हम लोग 9 के ऊपर। 9 कहता है 4.6 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो एटम्स हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 4.6 इंटू 10⁻22 एटम्स है। ओके, इतना एटम्स दिया हुआ है, हमें डिटरमाइन करना है, हमें फाइंड आउट करना है जिसका वेट जो है, वेट दिया हुआ है, इतने एटम का वेट जो है 13.8 ग्राम है। द एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट क्या होगा इसका? एटॉमिक वेट, या हम लोग कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। केवल एटॉमिक मास में AMU रहता है और ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम आ जाएगा। तो ये हमें निकालना है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और इक्वल टू होता है वेट बाय ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इन दोनों को बराबर करने के बाद हमें ग्राम एटॉमिक मास मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को बराबर, यानी नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो हमें निकालना है ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा आपका वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो बताइए वेट कितना है? 13.8 ग्राम, और इसका एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁻22। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुल मिला करके हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा हमारा 13.8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, यहाँ 22 था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 23 माइनस 22 यानी 10 डिवाइडेड बाय कितना? 4.6। तो हम लोग अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 13.8 और इंटू ये 60.22 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4.6। तो कुल मिला करके इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसका ये कुल मिलाकर के आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। लेकिन हमें पूछा है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का यूनिट केवल 180 लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा था कि एटॉमिक मास जो है 180 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 89.6 लीटर ऑफ ए गैस एट NTP आर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, दिया हुआ क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम एट STP। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम एट STP दिया हुआ है 89.6, और STP पे मोलर वॉल्यूम होता है बच्चों 22.4 लीटर पर मोल। तो बताइए नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा? वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, यानी 89.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। ओके, तो आप देखेंगे
ये हो जाएगा लीटर, लीटर कैंसिल हो जाएगा, और 22 चौके 88, 4 चौक 16, यानी ये 4 मोल आते हैं। कितने मोल आते हैं? 4 मोल। हमारा सवाल है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बताइए n बराबर, एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, n बाय Na। यहाँ ये कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, Na एवोगाड्रो नंबर है। तो बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल 4 है, एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो बताइए कितना हो जाएगा टोटल मिला करके? 6 चौक 24 और 22 चौक 88, 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी आंसर होगा इसका डी। क्लियर है? तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर कहता है एट NTP 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज़ वॉल्यूम इन लीटर। तो 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन है, 1 ग्राम। इसका मोलर मास यानी GMM जो होगा वो होगा 2 ग्राम पर मोल। तो बताइए नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? वेट बाय ग्राम मोलर मास, यानी हम लोग कह सकते हैं 1/2 यानी 0.5 मोल। ये मॉलिक्यूल पूछा है, क्या पूछा है? ये वॉल्यूम पूछा है। तो हम लोग पहले H2 का मोल निकालते हैं, जिसका मोलर मास कितना होगा? 2 होगा। तो हम लोग देखेंगे अब नाउ नंबर ऑफ मोल इक्वल टू V बाई क्या होता है? Vm। तो देयरफॉर V इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू क्या हो जाएगा? Vm। ओके। तो बताइए नंबर ऑफ मोल 0.5 है और मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, यानी 11.2 लीटर होगा आंसर। 11.2 लीटर आंसर होगा इसका डी। ओके। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 नंबर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो वेट जो है वो दिया हुआ है 10 ग्राम, और इसका मोलर वेट या ग्राम मोलर मास कह सकते हैं, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? वेट बाय मोलर वेट, यानी 10 बाई कितना? 100, यानी 0.1 मोल। तो बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। ओके। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल है 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब हमारा आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताइए हम लोग देखते हैं प्रोटॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन उतना ही होता है जितना कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो आप देखेंगे कैल्शियम के पास 20 है, कार्बन के पास 6 होगा, और 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों ऑक्सीजन के पास 8 या 24 प्रोटॉन होंगे। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन हो गए, और हमारे पास मॉलिक्यूल है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। तो हम लोग कर सकते हैं 24 और 6, 20 और 6 26, और 24 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, सॉरी इट इज़ 22। ओके। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर हमारा होगा, हाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 6 30, एक और 0 बैठा दीजिए 3 डिजिट के बाद।
इंटू 10⁻²2। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.011 इंटू 10⁻, दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा, 2 डिजिट बाएँ तो पावर बढ़ेगा 24। 3.011 इंटू 10⁻24, 3.011 इंटू 10⁻24। आंसर होगा आपका ए। अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चले आते हैं 13 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 30 नंबर, द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज, एक एटम कार्बन का मास क्या होगा, एक एटम कार्बन का मास कितना होगा। तो भाई एक एटम, वन एटम का मास जो है वो होता है 12 AMU, 12 AMU। अब ग्राम में निकालना है तो 12 गुने 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा -24 है, हाँ, तो आ जाएगा आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आप आंसर देख करके भी लगा सकते हैं, माइनस में एक ही वैल्यू है तो यही होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, यानी नंबर ऑफ मोल निकाला है। दिस इज व्हाट, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.224 लीटर एट NTP और STP दोनों सेम कंडीशन होते हैं। तो आप बताइए नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा, V बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम है 0.224 लीटर, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है, पर मोल। तो आप देखेंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा ऊपर में 224, नीचे में 1000 और 224 ऊपर में कितना 10। तो ये 224 और 224 तो कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 1/100, यानी आंसर हो जाएगा 0.01 मोल, 0.01 मोल। आंसर नंबर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH। एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है क्या है, EFCH है, CH। ओके, आगे बोल रहा है इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 78। तो बताइए इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या हो जाएगा। तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, 12 और एक 13, ठीक है। अब हम लोग चले आते हैं मोलर मास देखते हैं, या मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 78। तो बताइए n बराबर हो जाता है मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ओके, तो मोलर मास है 78 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 छः कितना हो जाएगा 78। ओके, अब हम लोग देखेंगे नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब बताइए n कितना है 6 है, एम्पिरिकल फार्मूला कितना आया, क्या दिया हुआ है CH। तो इसको गुना करेंगे तो कार्बन 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 6, यानी हमारा कंपाउंड जो है वो बेंजीन है, C6H6। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कह रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ऑन एनालिसिस गिव्स 54.4% कार्बन है, 9.1% हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को जोड़ने के बाद 100% नहीं हो रहा है, तो बाकी जो होगा वो कोई तीसरा एलिमेंट होगा, और ऑप्शन में दिया हुआ है तीसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन। उसके बाद परसेंटेज इसका लिखते हैं। तो कार्बन का कितना परसेंटेज है, कार्बन का है 54.4%,
हाइड्रोजन का है हमारा 9.1%। तो बाकी कितना बचा? तो बाकी जो बच गया वो 100 माइनस कर दीजिए, 100 माइनस इन दोनों को घटा दीजिए, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 और 54 और 9 63, 63.6 घटाने के बाद बच जाता है आपका 4, और यहाँ पे 9 में 3 गया तो 6 और 3, 36.4%, 36.4%। इसके नेक्स्ट स्टेप होता है कि परसेंटेज को हम लोग डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से। इससे हमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम मिलता है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। तो बताइए 54 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा हमारा, सॉरी 54.4 डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 12 चौके 48, 6 बच गया और 6 पर 4 है तो 12 पच्चे 60 और फिर 12 तिये 36, इस तरह से आएगा। 9.1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 9.1 और 36.4 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 दूनी 32 और बच गया 4, तो 16 दूनी फिर से 32, अबर बच गया कितना? 44 में 32 गया तो 12 और 16 पच्चे 80, 16 96, 16 सत्ते 27 हो जाएगा। तो ये आ गया रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। अब हम लोग देखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपल सी बात है कि इनमें से जो सबसे छोटा है उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2.27, यही सबसे छोटा है तो इसी से डिवाइड कर दिए, आ गया कितना? 1। 9.1 डिवाइडेड बाय 2.27, 9.1 को अगर हम लोग 9.1 को अगर 2.27 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22 चौक 88 और 7 चौक 28। ये लगभग हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। अब बच गया कौन? 4.53 डिवाइडेड बाय 2.27 है ना, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स। और उसके बाद आता है सिंपल होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो, अगर ये नंबर फ्रैक्शन में है तो हम लोग किसी ऐसे नंबर से गुना करते हैं, इनको छोटी से छोटी संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा होल नंबर में बदल जाए। लेकिन ये पहले से होल नंबर में है तो कोई बात नहीं, ये 2 होगा, ये क्या होगा? 4 होगा और ये 1 होगा। तो अब बताइए इम्पेरिकल फार्मूला बराबर हम लोग लिखेंगे। कौन कौन एलिमेंट थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना आया? 2, हाइड्रोजन कितना आया? 4, ऑक्सीजन 1, तो C2H4O1, C2H4O1 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सही, सी नंबर। क्लियर है? उसके बाद हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। द क्लोराइड ऑफ ए मेटल हैज़ फार्मूला MCl3। किसी मेटल का क्लोराइड का फार्मूला है MCl3। द फार्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट विल बी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो है क्लोराइड दिया हुआ है 17 नंबर, मेटल का क्लोराइड है, इसका फार्मूला ये है। तो बताइए वैलेंसी ऑफ मेटल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? वैलेंसी ऑफ मेटल, तो एक क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो एक मेटल के साथ 3 क्लोरीन ही है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। अब बताइए हमें बात करना है वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट। वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट, वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट का फार्मूला PO4 पे 3 माइनस होता है, तो जितना माइनस उतना वैलेंसी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? मेटल ले लेंगे और फॉस्फेट ले लेंगे, ठीक है। तो मेटल पे 3 प्लस होगा और इस पे 3 माइनस, तो दोनों का वैलेंसी तो सेम है, तो एक दूसरे से गुना करेंगे तो 3 से गुना होगा। और फिर क्या करेंगे कि जब वैलेंसी बराबर है तो हम लोग एक कॉमन टर्म ले लेंगे, 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो हमारा जो है होने को तो चाहिए M3PO4 होल 3, तो ये 3 और 3 कट जाएगा तो आ जाएगा MPO3। क्लियर है? मेटल फॉस्फेट का फार्मूला यही होगा। तो 70 नंबर में देखिए तो MPO4 है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m फॉस्फोरस एसिड
ये मोलरिटी दिया हुआ है 0.3 m। दोस्तों फॉस्फोरस एसिड का फार्मूला होता है H3PO3। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH और एक हो जाएगा H। तो हम लोग देखते हैं ये एसिड है और एसिड का जो वैलेंसी होता है, एसिड का वैलेंसी जो होता है वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बराबर होता है। और यह एक एग्जांपल है ऑक्सी एसिड का, तो इसमें वही हाइड्रोजन हटेगा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो एक और एक दो, तो वैलेंसी ऑफ एसिड बराबर बेसिसिटी ऑफ एसिड। व्हाट इज बेसिसिटी? तो बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। तो एक मॉलिक्यूल से दो ही हाइड्रोजन हटेगा, ये नहीं हटेगा क्योंकि ये फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। तो बेसिसिटी हो जाएगा कितना? 2। अब हम लोग चलते हैं नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। तो नॉर्मलिटी बराबर होता है वैलेंसी गुने मोलरिटी, गुने मोलरिटी। तो देखेंगे हम लोग कि वैलेंसी यहाँ पर 2 है और मोलरिटी कितना है 0.3, यानी 0.6 m हो जाएगा इसका मोलरिटी। क्लियर है? तो 0.6 दिया हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखेंगे पहला नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये दशमलव से पहले जो 0 है और उससे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये नन जीरो डिजिट के बाएं साइड है। तो 1 2 3 4 और 1 5। तो ए में आ गया आपका कौन सा, कितना? 5। बी का सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। ये देखिए नन जीरो डिजिट के बाएं साइड है 0, तो ये काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। सी में देखते हैं 1 2 3 4 5। सी में 5 आ गया। ये कोफिशिएंट वाला पार्ट जो है ये एक्सपोनेंट को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। डी में आ जाता है 1 2 3 4 5। तो देखेंगे ए में, सी में और डी में 5 5 है, लेकिन बी में कितना है? 4 है। तो हमारा सवाल है कि इनमें से किसके पास कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। हमें सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है जो मिलाने से बना है। मिक्सिंग 750 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m HCl और 250 मिलीलीटर ऑफ 2 m HCl सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन को हम लोग जब मिला देते हैं, मान के चलिए ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। ये पहला है और ये दूसरा है। इसका मोलरिटी m1 और इसका वॉल्यूम v1 है। इसका मोलरिटी m2 और इसका वॉल्यूम v2 है। दोनों को जब मिला देते हैं तो मिक्सर जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं, इसके मोलरिटी को कहेंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सर और वॉल्यूम बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सर का फॉर्मूला आप लोग को बताए होंगे कि mm बराबर होता है m1 v1 प्लस होता है m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना है, ये पहले का जो है मोलरिटी है 0.5 और वॉल्यूम जो दिया हुआ है 750 है, ठीक है, प्लस इसका है 2 और 250 डिवाइडेड बाय, दोनों वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो 750 प्लस कितना 250, तो टोटल हो जाएगा, इनको गुना करेंगे हम लोग तो 5 सते कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 के 5 और 5 सते 35 और 2 37। क्लियर है? इसमें एक जीरो और पड़ेगा और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 दूनी 50 यानी 500 डिवाइडेड बाय कितना 1000। तो बताइए 5 3 875 डिवाइडेड बाय कितना 1000, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.875 मोल पर लीटर। क्लियर है? तो 0.875 यहाँ पे आंसर दिया हुआ है क्या? बिल्कुल है। तो आंसर नंबर क्या होगा? सी होगा। हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21
what will be the molality of the solution containing 18.25 ग्राम ऑफ HCl। मोलालिटी निकालना है दोस्तों, तो सबसे पहले सॉल्यूट का वेट लिखेंगे, कितना है 18.25 ग्राम। इसका मोल निकालने के लिए मोलर वेट लिखिए, मोलर वेट बराबर कितना 36.5। तो बताइए नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाय मोलर वेट, यानी आ जाएगा हमारा कितना, इसका वेट है 18.25 डिवाइडेड बाय 36.5 यानी 1/2 यानी 0.5 मोल, 0.5 मोल। ओके 0.5 मोल आ गया। अब देखेंगे इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, सॉरी वेट है वाटर का 500 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, यानी इसे हम लोग 0.5 kg ले लेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे इसे तो इतना आ जाएगा। नाउ मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में kg में होना चाहिए, इन kg। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल आ गया 0.5 और सॉल्वेंट का वेट भी है 0.5 यानी 1 मोल पर kg। क्लियर, 1 मोल पर kg। क्या ऐसा आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। सॉरी माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। हमें निकालना है दोस्तों मोलरिटी बराबर व्हाट कंटेन्स, ये सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है कितना 5.85 ग्राम। तो बताइए वेट जब दिया हुआ है तो इसका मोलर वेट हम लोग लिख लेते हैं 58 पॉइंट कितना होता है 5 ग्राम पर मोल। NaCl है, सोडियम का 23 और 35.5 58.5। तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या होगा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आप देखेंगे वेट कितना है 5.85 ग्राम अपॉन कितना 58.5 ग्राम पर मोल। आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें जो है सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, वॉल्यूम जो है 500 मिलीलीटर है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 लीटर। तो अब बताइए नाउ मोलरिटी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल है 0.1 मोल और वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 लीटर।